इस भारत देश के अंदर कई मुद्दे फटाक से हाईलाइट हो जाते हैं, फटाक से सरकारें संज्ञान में ले लेती है। लेकिन ये जो एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, पूरे देश के लिए शर्मनाक घटनाक्रम है। ये आदिवासी समुदाय के अंदर बेगा समूह, जो भारत देश का एक राष्ट्रीय मानव का दर्जा मिला हुआ है, जिस तरह से राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु का जो दर्जा दे रखा है, इस तरह से राष्ट्रीय मानव का दर्जा बेगा समुदाय को दे रखा है। 2012 के अंदर इस राष्ट्रीय मानव का दर्जा देने के पीछे सरकार का, सामाजिक संगठनों का उद्देश्य यही था कि ये जनजाति लुप्त होती जा रही है, ये जनजाति मुख्य धारा से दूर जंगलों में अपना जीवन यापन करती है। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मेरा संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान है। मैं भारत आदिवासी पार्टी से सांसद हूं। मैं विधानसभा में पहले, आज लोकसभा में आदिवासी और देश के मूलवासियों, एसटी, एससी, ओबीसी, गरीब तबके की आवाज को लेके मैं लड़ता आ रहा हूं। हमारी पार्टी भी लड़ती आ रही है। जैसे हमें जानकारी मिली 12 तारीख को कि मध्य प्रदेश के अंदर बेगा समुदाय, जिसको एक फर्जी नक्सली मुठभेड़ के अंदर मारा गया, जब हम वहां से सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से इसके तह तक गए और ये जानकारी मिली कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति जो अपना जीवन यापन करने के लिए, और बेगा समुदाय का एक विशेष ये रहा है कि वो जंगलों से जाके जड़ी बूटियां लाके, लकड़ियां लाके, गोंद लाके अपना जीवन यापन करता है। वो सुबह 10 बजे 9 मार्च को सुबह 10 बजे अपने घर से निकला और 3-4 घंटों के बाद जंगल में कोई फर्जी नक्सली मुठभेड़ के नाम से इसको मार दिया गया। एक गंभीर मामला, और जो शक का दायरा जो पहली प्रायोरिटी में आता है कि 9 तारीख की घटनाक्रम, परिवार 3 से 4 दिन ढूंढता रहा, इसकी पत्नियां दर दर भटकती रही, पूरा परिवार दर दर भटकता रहा और अंतिम में जाके पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट दिया कि मेरा पति गायब हो गया, लापता की रिपोर्ट दी। इसके बाद पुलिस कहती है कि आप जाओ हॉस्पिटल में। संबंधित थाने में घटनाक्रम होता है, जो मुठभेड़ हो रही है वो भी संबंधित थाने में है, और जो परिजन है, जो परिवार जिसकी जो हिरण जो है उसको भी संबंधित थाने का है। इससे ये पोल खुल जाती है कि हर थाने के अंदर बीट प्रभारी, बीट इंचार्ज जो होते हैं, हर व्यक्ति को अपने थाना सर्कल, अपने बीट इंचार्ज का डाटा रहता है। 4 दिन तक संबंधित थाने को ये नहीं पता चला कि आदमी हमारे थाने सर्कल का है कि नहीं है। नहीं पुलिस ने आगे से इसका कोई पर्चा या इसका फोटो वायरल किया कि ये व्यक्ति कौन है। इससे ये पता चल जाता है कि ये सारा का सारा फर्जी मुठभेड़ था। ऐसे पूर्व में कितने प्रकार के घटनाक्रम, कितने मुठभेड़ हुए होंगे, कई ऐसे लापता। मैं आज ये घटनाक्रम से मेरे संज्ञान में आया है कि हमें देश में ऐसे लापता लोगों की भी जानकारी कलेक्ट करने की जरूरत है, जिनको कई हो सकता है फर्जी मुठभेड़ के नाम से कहीं दफना दिया गया हो। ये जो मामला है पूरे राष्ट्र के लिए है, न कि मध्य प्रदेश के लिए है। ये बात अलग है कि इस देश में आदिवासियों की आवाज बहुत कम मीडिया बनती है, बहुत कम जनप्रतिनिधि बनते हैं, न सरकार ध्यान देती। देश के अंदर पशुओं के नाम से राजनीतिक हो जाती है। देश के अंदर पूरे अन्य राज्यों में, जैसे कि हम बात अन्य देश के अंदर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में गलत हुआ, हम भी इसको कहते हैं गलत हुआ, लेकिन बांग्लादेश की बात को पूरी सरकार उठाती है, पूरा मीडिया, नेशनल मीडिया उठाता है। लेकिन हमारे देश के अंदर आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस बात पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। मैंने खुद ने लोकसभा में आज सवाल उठा के निकाला है कि पिछले 8-10 सालों के अंदर 1,500 के आसपास आदिवासी फर्जी मुठभेड़ में मारे गए हैं, इससे 4-5 राज्यों के अंदर। लेकिन ये जो मामला है बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि बेगा समुदाय से आता है। मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार इस मामले को दबाना चाहती है। जिन लोगों ने इसको मारा उन्हीं लोगों से जांच करा रही है। मतलब वो कहते हैं कि बिल्ली से दूध की रखवाली की जा रही है, बिल्ली से दूध की रखवाली की जिम्मेदार भाजपा सरकार दे रही है। मेरा प्रयास रहेगा, इस मुद्दे को मैं लोकसभा में उठाऊंगा, मानवाधिकार में इसको ले जाएंगे, और पहली प्रायोरिटी रहेगी इसकी सीबीआई जांच करे। एक मामला यह आता है कि सरकार ने इस परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया, सरकारी नौकरी देने का मौखिक आश्वासन दिया। एक तरफ शुरुआत में न्यूज में आया कि महिला मुठभेड़ हुआ, महिला मरी, फिर आया कि कोई व्यक्ति मरा, फिर 3 से 4। अभी तक प्रशासन ने जो प्रेस नोट जारी किया वो भी क्लियर नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी, एसपी, आईजी, संबंधित थाना सर्कल, सबके बयान अलग अलग आ रहे हैं। मतलब इस पे कोई डाउट ही नहीं है कि फर्जी नहीं है। सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो इसके इंचार्ज थे, जो यहाँ का एसपी था, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और इन पे मर्डर का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और राष्ट्रीय मानव का दर्जा है तो वो धारा भी लग के इन पे कड़ी से कड़ी पूरी जो टीम में गए थे उन सब पे
कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसको लेके भारत आदिवासी पार्टी पुरजोर तरीके से आवाज उठाएगी। आज हम यहाँ पे आए अतिश्री होगी ऐसा नहीं है, इस बात को लेके हम लड़ेंगे, सड़कों पे भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे, मानवाधिकार आयोग में भी लड़ेंगे और सरकार से मैं स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करके इस मामले को सीबीआई से जांच कराने की प्रयास करूंगा। बिल्कुल, जैसे मैंने भी इसको डीपली जानकारी लिया कि हम भी कई देखते हैं कि किस तरह से इनकाउंटर होते हैं, क्या होता है। जब भी कोई मुठभेड़ होता है, आमने सामने फायरिंग होती है, तो दोनों में टकराव होता है, जोरदार तरीके से आदमी भागने की कोशिश करता है, भागने के बाद उसको गोली लगती है तो किस तरीके से गिरता है वो अलग व्यू होता है। ये जो घटनाक्रम है प्री प्लान है, पहले उसको टॉर्चर किया गया है, पहले उसको मारा गया है बहुत बुरी तरीके से, लातों गुस्सों से मारा गया है क्योंकि उसके पूरे शरीर पे चोटें आई है। जो दूर से फायरिंग हुई, क्योंकि मीडिया में एक वीडियो आया था जो शायद पुलिस प्रशासन ने वायरल किया था कि दूर लाश पड़ी है, दिखाई दे रही है लेकिन उसके पास जा नहीं रही, इतनी दूरी है। एसएलआर एलएमजी कौन सी गन थी इनके पास, 200-300 रेंज होती है, 300-400, इतना रेंज में जाने के लिए भी उनको ये परेशानी आ रही थी कि वहां तक उसको पहचान नहीं पा रहे हैं पुरुष है कि महिला है। पहले बयान ये आया कि वो दूर था, इसलिए कितना दूर था, 5 किलोमीटर तो था नहीं। तो ये एक संज्ञान लेने की जरूरत है और सारे शरीर पे इसके मतलब वो कहते हैं लातों गुस्से के निशान है। इसकी गर्दन भी हल्की मरोड़ी गई लग रही है, इसके चेहरे पे लग रहा है कि जो जूते से उसको मारा गया है, उसको टॉर्चर करके उसको लगा या तो वो मर गया, मरने के बाद उनको लगा कि इसको गोली मारी जाए ताकि इसको फर्जी इनकाउंटर शो किया जाए। ये प्री प्लान हुआ है, क्लियर दिख रहा है कि ये फर्जी मुठभेड़ है। बस सवाल यही पैदा होता है क्या सरकार इसको मान रही कि नहीं मान रही है, और सरकार इसको मान रही कि नहीं मान रही है, और सरकार इनको मान के आदिवासियों को, निर्देश आदिवासियों को जिस तरह से नक्सली के नाम से मारने का प्रयास किया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, इस पे सरकार संज्ञान लेके जो दोषी अधिकारी इस पे कार्रवाई करती कि नहीं करती है, ये अब तक सरकार को कर देना चाहिए था। अब तक हमें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी, ना ही विपक्षों की इस बात को उठाने की जरूरत नहीं थी। सरकार स्वयं संज्ञान लेके जो दोषी अधिकारी थे उस पर कार्रवाई करे। और मैं पीड़ित परिवार के लिए सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार के एक मंत्री का बयान आया है कि अगर वो निर्दोष पाया गया तो मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा। 1 करोड़ से काम नहीं चलेगा, आपको 50 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। और परिवार में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे और उनका भाई है, उनका पूरा भरण पोषण का, उनका एजुकेशन का, उनका भविष्य में नौकरी की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सरकार को। तभी भविष्य में कोई घटनाक्रम, ऐसी घटनाक्रम करने से पहले 10 बार पुलिस फोर्स सोचेगी। जंगल में कोई भी दिखा आदिवासी, ये आदमी बताते कुल्हाड़ी लेके गया, पानी की बोतल लेके गया, ये हजारों सालों से ट्रेड रहा हुआ है कि जो भी आदिवासी समुदाय जंगल में अपने जड़ी बूटियां कुछ लेने गया तो कुल्हाड़ी साथ में लेता है, उसका हथियार नहीं, उसका आभूषण है, वो साथ में पानी लेता है। और इसी ट्रेड के तहत ये भाई भी हमारे वही गया था, लेकिन पुलिस ने न तो कुल्हाड़ी बताई है, न ही पानी की बोतल बताई है, उसकी ऐसी अनजान पता नहीं ये राइफल लाके रख दी है। मेरा एक सवाल ये भी है आपकी मीडिया के माध्यम से कि आदिवासियों के साथ जो जिस तरह से घटनाक्रम होते हैं और फर्जी जो रिवॉल्वर लाके या बंदूकें लाके रख दी जाती है, वो कहां से आ रही है? ये भाई जहां तक हमें जानकारी मिली है कि मंडला जिले से बाहर भविष्य में कभी नहीं गया है। अब पैदा होने के बाद अपने जिले से बाहर कभी नहीं गया है, तो इस तरह के हथियार कहां से आ रहे हैं? जितने जो नक्सली मुठभेड़ में हथियार प्राप्त हो रहे हैं वो जो विदेशी हथियार हैं, तो कहां से आ रहे हैं? उस तक आज तक सरकार क्यों नहीं जा रही है? उस तक खोज क्यों नहीं कर रही है? ये मुझे जहां तक लगता है कि बड़े उद्योगपतियों को आदिवासी इलाके की जमीन सौंपने का अभियान है, आदिवासियों को जंगलों के नाम से डर घुसाने का अभियान है, और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना और आदिवासियों को नक्सली के नाम से मारने का अभियान सरकार चला रही है। लेकिन देश में अब जागरूकता आ गई है और आदिवासी समुदाय अब लड़ना सीख गया है, और साथ ही देश के अंदर मानवता में विश्वास करने वाला हर समुदाय का व्यक्ति इस बेगा समुदाय के साथ खड़ा आज है और रहेगा, और उस बात को हम पुरजोर तरीके से देश लेवल पे उठाएंगे।